लेकिन आपने तो फिर उन्हीं का साथ दिया, मुनासिब नहीं था, मेरा ये ख्याल है। मैं सेंसस पे ही बात करूंगा, बहुत बातें हुई हैं इधर, वो बताऊंगा कि क्या हुआ है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अपने सारी वीकनेसेस का इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना लगाएं। आपने एक मैच्योर पार्टी है, आपका मैंडेट है, आप उसको पॉलिटिकली हासिल करें, इंस्टेड कि आप ये समझें कि जी किसी और तरीके से हमें खुद से मिल जाएगी। पहले शायद ये हुआ करता था, अब ये नहीं होगा। पिछले 5 साल का जिक्र मैं थोड़ा सा कर दूं, जैसे मैंने भी थोड़ा बताया भी, बहुत हमारे ऊपर सबसे बड़ा अजाब तो इमरान खान था जो आया, और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, पहले भी उसके मुंह पे भी कहा है। मेरे पास राइटिंग में मौजूद हैं खतूत जो मैंने लिखे हैं, उसको कभी किसी दिन दिखा दूंगा आपको। मैंने उससे कहा है कि जो आप ये फसाड आपने कायम किया हुआ है ना, इसको ख़त्म करें, इसलिए कि आई हैव सीन थ्रू यू। ये खतों में लिखा है, मैंने बहुत पहले पहचान लिया था। मैंने तो पहली मुलाकात में पहचान लिया था, इसलिए मेरी पहली मुलाकात हुई थी सितंबर 2018 में। कभी पहले नहीं मिला था मैं इमरान खान से, और मुझे हैरत थी। मैं नहीं बता सकता, मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगा वो बात बताना कि क्या बात हुई थी उधर। इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, वो शायद बता दें। अब उस मुलाकात में मौजूद थे, अगर उन्हें याद नहीं आ रहा तो जब हम वो जहाज़ से उतर के हेलीकॉप्टर में बैठे थे, मेरे ख्याल है मुझे उनसे मिले हुए 2 मिनट हुए थे, और उन्होंने जो बातें करनी शुरू की, मैंने कहा या अल्लाह अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे मुझे नहीं पता। जिस शख्स को अपने लोगों की एक ऐसे बंदे के सामने जो कि उसका मुखालिफ है, जिससे वो पहली बार मिल रहा है, वो अपने लोगों के बारे में जो बात कर रहा है मेरे सामने, तो ये क्या चीज़ है, कैसे इसके लोग। खैर, फ्लड्स आए को गुजरेंगे मुझे नहीं पता। जिस शख्स को अपने लोगों की एक ऐसे बंदे के सामने जो कि उसका मुखालिफ है, जिससे वो पहली बार मिल रहा है, वो अपने लोगों के बारे में जो बात कर रहा है मेरे सामने, तो ये क्या चीज़ है, कैसे इसके लोग। खैर, फ्लड्स आए, कोविड आया, ख़ास तौर पे पिछले साल के फ्लड्स में मैं आपको बताता हूँ, और मैंने ये पहले भी जिक्र किया है कि जब अगस्त में बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, हम निकले, हर जगह पे पानी नज़र आया, और मैं लिटरली गिवन अप होप, आई लॉस्ट होप, ये पानी निकलेगा कैसे। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, और मेरी पूरी काबीना, हमारे सारे एमपीज, इवन अपोजिशन की साइड, मैं सबको कहूँगा, उन लोगों ने जिस तरीके से इस अल्लाह ताला की तरफ से जो इम्तिहान था, जो आजमाइश थी, उसका मुकाबला किया। एक मिनिस्टर जो ड्यूटीज दी गई थी वो अपनी जगहों पे मौजूद था, हमारे एमपीज मौजूद थे। मैं जैसे कह रहा हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इवन पीटीआई के कुछ लोगों ने, जीडीए ने, सब ने लोगों की खिदमत की, और हमारा काम है, ये हमारा फर्ज था। और मुश्किल आसान हुई, और उस पर हमने, जब प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे सितंबर में और उन्होंने पानी देखा, बल्कि अक्टूबर तक भी बहुत पानी था, तो उन्होंने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब, आप ये रबी वाली फसल तो नहीं कर सकेंगे, ये गंदम तो होगी नहीं, ये क्या होगा हमारा। मैंने उन्हें कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब आप यकीन रखें, हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ना सिर्फ गंदम की फसल करें बट रिकॉर्ड फसल करें। अल्लाह ताला ने मदद की। हमने प्रेसिडेंट जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, जो इधर उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ था, वीट की जो जवाब दे दिया गया था, वीट की रिजर्व प्राइस 4000 रुपये मन की, वो इसलिए की कि हमारे जो हारी था उसके उतना नुकसान हो गया था, उसके पास पैसे नहीं थे वो ज़मीन बनाने के दोबारा। जब तक उसको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा वो इतनी आगे नहीं जा सकता था। अल्लाह ताला ने मदद की, एक रिकॉर्ड क्रॉप, बैठे हैं फूड मिनिस्टर, पता नहीं चलेंगे, रिकॉर्ड हमारी फसल हुई गंदम की। उसके साथ साथ ड्यूरिंग फ्लड्स, ये मैं आपको बताऊं कि हमारी सबने मदद की, लेकिन जो रिलीफ पहुंचाया था, और ये मैं कल गया था प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर को इसलिए कि कुछ बातें थी और उसकी भी मैं जिक्र करूंगा फेडरल पीएचडीपी के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि जो रिलीफ दी गई थी
80% रिलीफ हुकूमत सिंध ने दी थी। बाकी सब मिला के फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन डोनर्स, आर्म फोर्सेस ने मदद की, वो 20% थी। 80% रिलीफ सिंध हुकूमत ने दी उस सैलाब के दौरान, इसलिए कि सारा रिकॉर्ड है, सब चीज़ मौजूद है। और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट से हम शुक्रगुजार भी हैं, और पूरे पाकिस्तान में किया गया था कि जो फ्लड के इफेक्टिव्स थे उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो काम आई, उनका नाम काम आया, उनका आसिफ जरदारी साहब का बनाया हुआ प्रोग्राम काम आया कि हम क्विकली कैश ट्रांसफर कर सके उन लोगों को फ्लड्स के दौरान। फ्लड्स अभी चल रहे थे, सितंबर अक्टूबर, हमने जो तबाही देखी, और सब जो भी गया होगा सबने देखी होगी, सब रोड तबाह। सरदार शाह साहब आज हैं, कल सरदार शाह साहब ने, है कि नहीं आज बैठे ना, नहीं, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, मेड अ ग्रेट स्पीच यस्टरडे, एंड मैंने आपकी भी पूरी तकरीर सुनी थी, पूरी तकरीर सुनी थी और बड़ी गौर से सुनी थी। 20,000 के करीब स्कूल हमारे डैमेज है, कल मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके आया हूँ, मैं वो जिक्र करूँगा उसका। रोड्स की तबाही, बैठे हैं हमारे वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर, वो देख रहे होंगे। इरिगेशन नेटवर्क, जाम खान थे, इजाज़त लेके गए, लेकिन सब ने तंदेही से काम किया और हमने उसी वक्त प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। वर्ल्ड बैंक से बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की, हमें पता था हमारे पास पैसा नहीं होगा, जिस तरीके का नुकसान हुआ है इसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे, लोगों की उम्मीदें हैं। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप लोगों ने जिन लोगों के घर तबाह हुए उनकी मदद करनी है, उनके घर दोबारा बनाने में उनकी मदद करनी है। और वो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें मुफ्ती साहब 20 लाख या 21 लाख, वो एक राउंड ऑफ कर देते हैं नंबर, आपकी तकरीर सुनी थी मैंने आपने, वो 21 लाख के करीब हैं जो टोटल घर बन रहे हैं पार्शियली या फुली डैमेज। अब एग्जैक्ट नंबर कहीं वो भी बता दूंगा, इसलिए कोई सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है, लेकिन इस 21 लाख के करीब घर जिसका टोटल कॉस्ट तकरीबन 660 अरब रुपए है, 1.5 बिलियन डॉलर्स का, वो 220 के हिसाब से लगाया था हमने। और हमने वर्ल्ड बैंक को राजी किया कि इस प्रोग्राम के लिए, कि दुनिया में कहीं भी इस लेवल का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, $500 मिलियन वो दे, और उसके बारे में बाकी भी बताऊंगा कैसे हम उसकी फंडिंग करने जा रहे हैं, वो बनाना, इरिगेशन नेटवर्क, रोड नेटवर्क, उसकी स्कीम्स बनाना। और 4 महीने में, फिर जनवरी में हम जिनीवा गए, उससे पहले यानी अगस्त सितंबर में काम शुरू किया, उससे पहले हम वो स्कीम्स वर्ल्ड बैंक के बोर्ड से अप्रूव करा ली। मैं आपको जरा कंपैरिजन के लिए बताता हूं, टोटल 1.9 बिलियन डॉलर्स, वैसे तो 2.3 अरब डॉलर, लेकिन जो फ्लड रिलेटेड है वो 1.9 बिलियन डॉलर्स की स्कीम्स थी। और थोड़ा कंपैरिजन बताता हूं कि पिछले कई सालों से हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है IMF से, वो फैसिलिटी 1.2 बिलियन डॉलर्स की है। हुकूमत सिंध ने, और ये सब मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट, सारे इनका काम, सारे मिनिस्टर्स का काम, मेरा ख्याल है कि जो चीफ मिनिस्टर हाउस का एक कमरा है उसमें हर हफ्ते हम एक मीटिंग करते थे वर्ल्ड बैंक के साथ, और तभी ये पॉसिबल हुआ कि हमने 2.3 अरब के टोटल फैसिलिटी हमने अप्रूव कराई रिकॉर्ड टाइम में। और इस कल अभी परसों भी 2 दिन पहले आई थी वर्ल्ड बैंक की एक और मीटिंग की थी, मैंने मिनिस्टर्स को उस दिन तकलीफ नहीं दी थी इसलिए कि बजट में मसरूफ थे, और उन्होंने बताया कि जी आपकी जो पूरी तरीक़ेकार है और जिस तेज़ी से आपने काम किया, जिस तरीके एफिशिएंटली आपने काम किया, अब वर्ल्ड बैंक में हम अपने बाकी मुल्कों को बता रहे हैं कि इस तरीके से काम होता है। तो आप चाहे ना कोई माने या ना माने, ये पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला सिंध का नाम हमने रोशन किया है। मैं अगले साल के बजट के थोड़े से नंबर्स बता देता हूं, एंड देन आई विल कम टू सम स्पेसिफिक्स। ये ऐसे ही आप सबको पता है 2.24 ट्रिलियन की बजट है, जिसमें 1.353 मिलियन के हमारे फेडरल एस्टिमेट्स हैं रिसीट्स के, और 469 बिलियन के हमारे, टोटल 1.82 ट्रिलियन की रिसीट्स है। और हमारा डेवलपमेंट
पोर्टफोलियो जो है इंशाल्लाह ताला अगले साल हमने पिच किया 700 अरब रुपए पे, और मैं ये बताऊंगा हम ये कैसे अचीव करेंगे, इंशाल्लाह ताला अचीव करेंगे। पिछले 5 साल मैं आपको बता दूं, हमसे हिसाब लिया जाता है, बाबर साहब उठ के चले गए होते तो मैं उनको बताता, पता नहीं वो कल खडड़ो टाउन के बारे में परेशान थे परसों, भाई कौन जीता है वो आपको पता भी नहीं है। हाँ? तो ये तो परेशान हो रहे थे कि भाई 3 वाला जो है कह रहे पर रिजल्ट अनाउंस है, वो भाई 9 वोट थे, 9 के 9 वोट जीडीए को पड़े। इस परेशानी की बात है, बहुत परेशान थे, और उन्होंने ये भी कहा कि पैसों वञे किथे तो बुधायो तो सही, ये बुधाइण लाइ आयो आहियां इते आए कौन पाण साईं। हमें पिछले 5 सालों में 3.8 ट्रिलियन रुपए 3.8 ट्रिलियन फेडरल गवर्नमेंट से मिले, 1.17 ट्रिलियन हमारी अपनी रिसीट्स थी, टोटल तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब हमने पैसे हमें मिले हैं पिछले 5 साल में, हर साल की डेटा है। और इसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आप सबको पता है हमारा सैलरीज के ऊपर होता है। 5 ट्रिलियन में से 2.6 ट्रिलियन सिर्फ सैलरीज जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो खर्च हुए हैं। वो ईयर वाइज भी है, मैं डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, हमारा जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसमें जो मैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट में उनका जिक्र कर लेता हूं। हमारा आप इधर बैठते थे, लॉबी बैठ के इधर भी सुकून है, वो अच्छा मैं बोल रहा था तो सुकून नहीं था। अच्छा जी, इसमें जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर 442 बिलियन हम लोकल गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये खर्च कर चुके हैं। एजुकेशन में 909 अरब रुपए, इसमें सैलरीज वगैरह शामिल, आप ये कोई काउंट करेगा ये तो ये 5 ट्रिलियन से बढ़ गए। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 909 अरब रुपए हमारे एजुकेशन पे 5 साल में खर्च हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने ग्रांट्स जो यूनिवर्सिटीज़ को हैं जो बिल्कुल छोड़ दी थी फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने 5 साल में तकरीबन 50 अरब 48.9 बिलियन की ग्रांट्स हैं वो दी हैं।